नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिनका नाम लेकर आज ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो वोट ना मांगे। लेकिन उस शख्स को नवजात स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के चुनाव में अपने कर्म भूमि बॉम्बे से ही हार का सामना करना पड़ा। तो आज हम बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चुनाव के पहले परिणाम और उनके हार के कारणों का विश्लेषण करेंगे। तो इस एनालिसिस से पहले ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर स्वतंत्रता के बाद गठित पहले अंतरिम सरकार में लॉ मिनिस्टर रहे अंबेडकर ने आखिर अक्टूबर 1951 में इस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर कांग्रेस से अलग क्यों हो गए। दरअसल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस और अंबेडकर के बीच में कई सारे वैचारिक मतभेद थे, जैसे जम्मू कश्मीर के संबंध में आर्टिकल 370 का प्रोविजन। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के लिए नेहरू की जो पॉलिसी थी, अंबेडकर उसके खिलाफ थे। अंबेडकर उन लोगों में से थे जो नहीं चाहते थे कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान हो। वे आर्टिकल 370 को भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा मानते थे। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, लेकिन मुसलमान इसके खिलाफ थे। और इसके अलावा देश में जेंडर इक्वेलिटी यानी लैंगिक असमानता को कम करने के लिए एक हिंदू कोड बिल लाया गया था, जिसमें महिलाओं को शादी, विवाह एवं तलाक से संबंधित अधिकार के अलावा पैतृक संपत्ति में भी लड़कों के समान अधिकार दिए गए थे। लेकिन इस बिल का कई सारे रूढ़िवादी वर्गों के द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस का भी समर्थन अंबेडकर को नहीं मिल सका और जिसके बाद हिंदू कोड बिल पास नहीं हो सका, और जिससे आहत होकर देश के पहले लॉ मिनिस्टर अंबेडकर जी ने अक्टूबर 1951 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद 1952 में हुए पहले लोकसभा के चुनाव में अंबेडकर जी ने अपने पार्टी के बैनर तले नॉर्थ बॉम्बे की सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने उनके खिलाफ अंबेडकर के ही पर्सनल असिस्टेंट रहे काजोलकर को अपना प्रत्याशी बनाया। और उस चुनाव में कांग्रेस ने अपने सारे मशीनरी का प्रयोग करते हुए यहाँ तक कि नेहरू जी व्यक्तिगत तौर पे अंबेडकर के खिलाफ जाके उस सीट पे प्रचार किया और काजरोलकर के पक्ष में रैली की। हालांकि उस चुनाव में वहाँ के मराठी पत्रकार पीके अत्रे ने एक नारा गढ़ा था, कूथे तो घटनाकर अंबेडकर, आनी कूतेहा लोनी बिक्या काजरोलकर। यानी कहाँ संविधान के महान निर्माता अंबेडकर और कहाँ नौसिखिया मक्खन दूध बेचने वाला काजरोलकर। कुछ वैसा ही नारा है जैसे हिंदी में एक कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। और बाद में जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो काफ़ी हैरान करने वाले थे, जहां उस चुनाव में काजरोलकर को 1,37,950 वोट मिले और जबकि वहीं अंबेडकर को 1,23,576 वोट मिले और अंबेडकर को लगभग 14,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा। और उसके अलावा 1954 में अंबेडकर जी ने भंडारा से एक लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ा था और उस चुनाव में भी उनको कांग्रेस के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पहले चुनाव में हार के कारणों का समीक्षा करें तो इसमें 3 कारण मुख्यतः निकल के आते हैं। पहला, जिसमें अंबेडकर जी के द्वारा आर्टिकल 370 का विरोध और उसके अलावा पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के वकालत के कारण उन्हें मुसलमानों का विरोध झेलना पड़ा। उसके अलावा हिंदू कोड बिल के समर्थन के कारण कई सारे रूढ़िवादी वर्ग और कई सारे रूढ़िवादी हिंदुओं ने भी अंबेडकर का विरोध किया। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, पूरे देश भर में स्वतंत्रता के बाद लोगों का कांग्रेस के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव था। तो ऐसे में नेहरू जी के द्वारा उस सीट पे काजरोलकर के पक्ष में जाकर प्रचार करना अंबेडकर के हार का एक कारण बना। ये किस्सा था देश के संविधान निर्माता और देश के पहले लॉ मिनिस्टर भीमराव अंबेडकर जी के पहले चुनाव के हार की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।